एक लाइन में खबर को समझिए, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण भेंट चढ़ रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण के। एक वाक्य में खबर यह है कि हिंदुओं या फिर हिंदू ओबीसीज के आरक्षण की कीमत पर यह तुष्टीकरण चल रहा है। ममता बनर्जी 2011 में पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। उस समय पश्चिम बंगाल की ओबीसी लिस्ट में कुल 108 जातियां शामिल थी, जिनमें से 55 हिंदू ओबीसी जातियां थी और 53 मुस्लिम ओबीसी जातियां थी। ठीक, फिर क्या किया ममता बनर्जी ने? सरकार आते ही ना इस लिस्ट में बदलाव कर दिया, 71 और जातियों को जोड़ दिया कि चलिए 71 और जातियों को लाभ मिलना चाहिए। बताऊं आंकड़ा आपको, आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि ओबीसी लिस्ट में शामिल ये नई 71 नई जातियों में से 65 सिर्फ मुसलमानों की थी। 71 जो नई जातियां शामिल की गई उसमें से 65 सिर्फ मुसलमानों की थी, जबकि हिंदुओं की सिर्फ 6 जातियों को इसमें ऐड किया गया। तुष्टीकरण का खेल चल रहा, पता है, आरक्षण में भी तुष्टीकरण। ओबीसी आरक्षण का हक मार के तुष्टीकरण के चक्कर में ओबीसी का हक मारा जा रहा है, हिंदुओं का हक मारा जा रहा है। अब ओबीसी में शामिल कितनी जातियां हो गई? टोटल हो गई 179। 179 में से 66%, 118 तो मुस्लिम ओबीसीज हैं। 179 में से 118, 60% तो मुस्लिम ओबीसीज हैं और सिर्फ 34% के आसपास हिंदुओं की है। बल्कि कहते हैं मुसलमानों में तो जातियां होती ही नहीं है। जबकि पश्चिम बंगाल में मुसलमान आबादी कितनी है? 27%। हिंदू आबादी कितनी है? 70%। यानी कि 27% आबादी वालों को कितना लाभ मिल रहा है? 66% रिजर्वेशन। और 70% वाली हिंदू आबादी वालों को कितना लाभ मिल रहा है? 34%। यहां दो बातें गौर करने वाली है, बहुत बड़ी खबर है ये। पहली, आमतौर पर यह माना जाता है ना कि इस्लाम में जातियां नहीं होती हैं, होती नहीं है जातियां, तो ये तो हिंदू बटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े, ये सारी, ये कहते हैं ना भाई नैरेटिव है इस तरह का। हिंदुओं में जातियां होती है, मुसलमानों में तो, इस्लाम में तो जातियां होती नहीं है। फिर भी भारत में अलग अलग राज्यों में मुसलमानों को जातियों में बांटकर ओबीसी के तहत आरक्षण दे दिया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि ओबीसी के तहत उन लोगों को आरक्षण मिलता है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसमें जातियां शामिल हैं, लेकिन इसका आधार जातीय धर्म नहीं है। इसलिए कई जानकार सामाजिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को मिलने वाले ओबीसी आरक्षण को सही मानते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सही है ना, और सही होनी भी चाहिए, क्योंकि एनसीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, तो हम बॉडी पर तो सवाल नहीं उठा रहे भाई, ये तो बॉडी की रिपोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एनसीबीसी। सवाल इसलिए है कि तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं का हक मारकर अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी को आरक्षण का ज्यादा लाभ और बहुसंख्यक आबादी को आरक्षण का कम लाभ कैसे मिल सकता है भाई? पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा के उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है और समझता ऐसा लालच देकर हो रहा है कि अगर हिंदू धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बन जाएंगे तो उन्हें भी मुसलमान ओबीसी जातियों की तरह हिंदुओं की तुलना में ज्यादा लाभ मिलने लगेंगे। मुसलमान बनोगे तो मुस्लिम ओबीसी का ज्यादा लाभ मिल रहा है बंगाल में, तो आपको ज्यादा लाभ मिलने लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में आरक्षण की सीमा 50% कैपिंग है, आप जानते हैं 50% तक रखी है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी तीनों शामिल है। यानी कि भारत में आरक्षण की कैपिंग है 50%, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने 45% तक ही रिजर्वेशन का प्रावधान किया, 45%। अब इस 45% में ओबीसी की हिस्सेदारी है 17%। सरकार अगर चाहे तो 5% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है और ओबीसी आरक्षण 17 की जगह 22 हो सकता है ना, 5% अगर बढ़ा दिया जाता है। ओबीसी को जो 17% आरक्षण पश्चिम बंगाल में मिलता है, उनमें से 10% अति पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि कैटेगरी ए के लिए, जिसे ओबीसी आरक्षण के तहत ज्यादा लाभ मिलते हैं। कैटेगरी ए में 90% मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी ए, खासकर नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में श्रेणी ए को ज्यादा लाभ मिलता है, जिसमें 90% मुस्लिम ओबीसी है। और 7% आरक्षण कैटेगरी बी के लिए है। मैंने कहा ना, ए में ज्यादा लाभ है और ए में जितने ज्यादा लाभ है उसमें 90% मुस्लिम ओबीसी है। कैटेगरी बी जो है 7% उसके लिए, मतलब ए की तुलना से कम लाभ मिलते हैं और ज्यादातर हिंदू ओबीसी जातियां इस श्रेणी में शामिल हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा खेला हो गया हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल में, ओबीसी के साथ, ओबीसी आरक्षण के साथ, ओबीसी के साथ कितना बड़ा खेला हो गया तुष्टीकरण के चक्कर में, पता ही नहीं है। पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की किस राह पर है ना, आप अंदाजा लगाइए। इस खबर से देखिए 3 महत्वपूर्ण सवाल निकलते हैं, 3 महत्वपूर्ण सवाल।
पहला यह कि क्या पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण में हिंदुओं के साथ यह सबसे बड़ा धोखा किया गया, छल, खेला, धोखा। दूसरा, क्या बंगाल में आरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि मुसलमान बन जाओगे तो तुम्हें मुस्लिम ओबीसी का ज्यादा लाभ मिल जाएगा क्योंकि उसमें ज्यादा फायदे हैं? बहुत बड़ा फैक्टर है, ध्यान से। तीसरा ही कि क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ओबीसी का दर्जा देकर डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी असंतुलन या उसको बिगाड़ने की भी कोशिश हो रही है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये तीन। दूसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, मुसलमान बनो, मुस्लिम ओबीसी को ज्यादा लाभ मिल रहे हैं, हिंदू ओबीसी मुसलमान ईबीसी बन जाए।